Hi, my YouTube family. Welcome to my YouTube channel, Sisters Circle. Once again, this is Hanifa Akhtar, professor turned life coach and an NLP expert, author of Radiance Resilience. तो आज मैं फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ. होप यू विल लाइक इट. तो क्या है, एक सीक्रेट बताने वाली हूँ. कैसे आप मास्टर कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस थ्रू एनएलपी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या आपने कभी गुस्से में ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो आप नहीं बोलना चाहते थे? राइट? ऐसा होता है. इमोशंस गलत नहीं होते, वो कुछ मैसेज होता है, वो कुछ कहना चाहते हैं. एंड एनएलपी हमें हेल्प करता है उस मैसेज को समझने में, उसका रास्ता दिखाता है कि किस तरह से उस मैसेज जो हमारे इमोशंस हमें बताना चाहते हैं, कैसे उसको समझें. तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल देती हूँ, एक रियल मेरे क्लाइंट की एग्जाम्पल. मेरी एक क्लाइंट बहुत ही सक्सेसफुल वुमेन, वर्किंग वुमेन, वो क्या करती थी, एक छोटी सी मेल आ गया और कुछ मिनट के बाद वो उठी और ऑफिस के वॉशरूम में गई और रो पड़ी. मैं आपको बताती हूँ क्यों. एक मेल की वजह से. तो मेल क्या था, मेल आपके साथ में शेयर करूंगी. इट वॉज जस्ट ए रिमाइंडर फॉर टुमारोज मीटिंग saying, "Hi Ria, this is a reminder for tomorrow's meeting that starts at sharp 10 a.m. Hope this time your department will be, the department's updates will be concise and data ready. As last time, your segment took a longer than expected, so all the schedules were impacted. Regards." तो ये एक प्रोफेशनल ईमेल था, ठीक है. लेकिन अब रिया के मन में क्या हलचल पैदा हुई, वो सोचने लगी कि मुझे ब्लेम किया जा रहा है. मेरे एफर्ट्स तो किसी को दिख ही नहीं रहे हैं. मैं काबिल नहीं हूँ, मैं कभी राइट करेक्ट हो ही नहीं सकती, परफेक्ट मैं कभी हो ही नहीं सकती. और इसी हड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट में वो उठी और वॉशरूम में चली गई और वहां रो पड़ी. ओवरवेल्म्ड एंड अंडर कॉन्फिडेंट. तो चलिए आपको बताते हैं कैसे यहाँ रिया के केस में एनएलपी इंटरवेंशन से ये जो डर है, क्रिटिसिज्म का डर है, लोअर कॉन्फिडेंस है, इसको कैसे सुधार सकते हैं. तो हमने रिया से एनएलपी मेटा मॉडल के क्वेश्चंस पूछे कि आपने कैसे अज्यूम किया कि ये ब्लेम है. उस मैसेज का, उस ईमेल का एक्चुअल मैसेज क्या था? क्या आपने उनसे कभी डायरेक्ट फीडबैक मांगा है? तो ये सब करके हमने उससे एक स्विच टेक्निक अपनाने को बोला और कराया सामने. तो क्या किया, स्विच टेक्निक में हमने उसको बोला, ये क्रिटिसिज्म का डर जब हो तब आप आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेके 2-3 बार, ठीक है, आराम से बैठे और याद करें अपनी पुरानी किसी ऐसी सिचुएशन को जब आप हाईएस्ट पीक पे कॉन्फिडेंट थे एंड काम थे. तो जब आप उस पीक कामनेस एंड कॉन्फिडेंट को याद करते हैं तो उसको ऐसे थंब एंड मिडिल फिंगर से ऐसे कर दीजिए, एंकर कर दीजिए उस मोमेंट को, उस पास्ट बेस्ट मेमोरी को एंकर करें और ऐसा 5 बार करें. और फिर जब भी आपको कभी क्रिटिसिज्म का डर हो तो ऐसे ही करें, काम हो के उस मेमोरी को याद करके ऐसे करें 5 टाइम्स, फिर देखिए मैजिक. ठीक है. तो क्या किया रिया ने, किसी पास्ट मेमोरी में जाके उसने वहाँ से
देखा कोई ऐसी मेमोरी जिसमें वो काम थी एंड कॉन्फिडेंट थी, अप्रिसिएशन मिला था, कुछ अच्छा हुआ था, तो उसको एंकर बना के करंट सिचुएशन जो है उसको सुधारा और समझने लगी और ठीक होने लगा। सो पोस्ट एनएलपी ट्रांसफॉर्मेशन। अगली बार रिया ने क्या किया, ईमेल पढ़ के वो इमोशनल नहीं हुई, वो रोई नहीं, बल्कि उसने क्या किया, उसने प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग की तैयारी की। उसने एक पॉजिटिव टोन में मैनेजर को कंफर्म किया और जानते हैं उसके बाद उसको अप्रिसिएशन भी मिला, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट हैं तब काम भी सही होता है और सब सेट हो जाता है।